झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 10 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी से एक शब्द का चयन करना है। इसमें दिया गया है, ईश्वर को न मानता हो। जो ईश्वर को न मानता हो उसे क्या कहा जाता है? एक ऑप्शन है नास्तिक, 2 में सात्विक, 3 में आस्तिक और 4 में असात्विक। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 नास्तिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द खोजना है। एक ऑप्शन है नक्षत्र, 2 में नक्षत्र, 3 में नक्षत्र और 4 में नक्षत्र दिया गया है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 नक्षत्र। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। विलोम शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है आपका साध्य, 2 में कुटिल, 3 में उग्र और 4 में सौम्य। तो सौम्य का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आप लोगों का उग्र हो जाएगा। सौम्य का विलोम उग्र होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या बोला जाता है? 1 में ऑप्शन त्याग, 2 में त्याज्य, 3 में त्याग पत्र और 4 में त्राता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 त्याज्य। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। दिया गया है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाई की शादी पर दीपक डैश से भरकर नाचने लगा। एक ऑप्शन है प्रकाश, 2 में उल्लास, 3 में हर्ष और 4 में उन्माद। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 उल्लास। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। समानार्थी शब्द का चयन करना है। धरती का समानार्थी शब्द क्या होगा? एक ऑप्शन है आपका ध्वज, 2 में मेदिनी, 3 में आत्मजा और 4 में पुलिनवती। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 मेदिनी। धरती का समानार्थी मेदिनी होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 8 पे। दिया गया है, सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस पर काम समाप्त नहीं किया। एक ऑप्शन है मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया, 2 में मजदूरों ने उसके काम समाप्त नहीं किया, 3 में मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किए और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। दिया गया है, डैश ही स्वतंत्रता की आंधी है। डैश ही स्वतंत्रता की आंधी है। एक ऑप्शन है उग्रता, 2 में व्यस्तता, 3 में शीघ्रता और 4 में नम्रता। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 नम्रता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है, इसमें राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डैश किया। राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार डैश किया क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है प्रदान, 2 में अनुदान, 3 में समर्पण और 4 में दान। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 प्रदान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। दिया गया है, वह असंख्य जनसमूह उमड़ पड़ा। वह असंख्य जनसमूह उमड़ पड़ा क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है अधिक, 2 में बहुत, 3 में अपार और 4 में अनगिनत। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अपार। वहाँ अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 13 पे। रेखांकित शब्द का चयन करना है। इसमें माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। एक ऑप्शन है के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है, 2 में के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहे हैं, 3 में दिया गया है का लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है, 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 के लिए अभी तुम्हारे घर आ रहा है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 14 पे। दिया गया, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। एक ऑप्शन है प्रज्वलित, 2 में प्रज्वलित, 3 में प्रज्वलित और 4 में प्रज्वलित।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 प्रज्वलित। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 15 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। वह बड़ा जबरदस्त शिकारी था। एक ऑप्शन है जबरदस्त, 2 में बड़ा, 3 में शिकारी था और 4 में वह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 जबरदस्त। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। किसी बात को बहुत चढ़ा बढ़ा कर कहना। किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसका अर्थ क्या होता है? 1 में ऑप्शन है अतिवृष्टि, 2 में अतिशयोक्ति, 3 में अनसुनी और 4 में यतीन्द्रिय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अतिशयोक्ति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? 1 ऑप्शन है आपका अचल, 2 में गिरीश, 3 में अनंत और 4 में तुरंग। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अचल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अंधेरे में तीर चलाना। अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 1 ऑप्शन है आपका इधर उधर करना, 2 में टाल मटोल करना, 3 में व्यर्थ श्रम करना और 4 में लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 लक्ष्य विहीन प्रयास करना। अंधेरे में तीर मारना का मतलब लक्ष्य विहीन प्रयास करना होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरे से उसने तो पिता की नाक कटवा दी। उसने तो पिता की नाक कटवा दी क्वेश्चन है। 1 ऑप्शन है आपका बहुत हानि होना, 2 में जवाब नहीं देना, 3 में प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना और 4 में विवाह करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 बहुत हानि होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 20 पे। दिया गया इसमें रेखांकित शब्द का चयन करना है। वह अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं। अच्छा कार्य करने से पुरस्कार मिलते हैं, इसका सही विलोम बताना है। 1 ऑप्शन है दंड, 2 में भेंट, 3 में इनाम, 4 में उपहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 दंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्ञान से 21 से 25। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका मुहावरा से दिया गया है नमक हलाल। नमक हलाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 1 ऑप्शन है धोखेबाज, 2 में भोजन भट्ट, 3 में कृतज्ञ और 4 में दुश्मन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 कृतज्ञ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। दिया गया है क्वेश्चन 1 शब्द का चयन करना है इसमें जो बहुत जानता हो। जो बहुत जानता हो उसे क्या बोला जाएगा? 1 ऑप्शन है अज्ञ, 2 में सर्वज्ञ, 3 में विज्ञ और 4 में बहुज्ञ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बहुज्ञ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। दिया गया है कमल का समानार्थी शब्द क्या होगा? 1 ऑप्शन है पयोधर, 2 में पयोधी, 3 में पयोध और 4 में पयोज। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन 4 पयोज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 1 ऑप्शन है दीक्षा, 2 में दीक्षा, 3 में दीक्षा और 4 में दीक्षा। तो दोस्तों जो सही वर्तनी वाला शब्द होगा वो होगा ऑप्शन 4। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 31 पे। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। इहलोक, इहलोक का विलोम शब्द क्या होगा? 1 ऑप्शन है परलोक, 2 में सांसारिक, 3 में भौतिक और 4 में लौकिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 परलोक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिया गया इसमें रेखांकित शब्द बताना है। महादेव जी ने हिंदी का सुविख्यात कवि थी। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। 1 ऑप्शन है हिंदी का सुविख्यात कवित्री था, 2 में हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, 3 में हिंदी का सुविख्यात कवि थी और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 1 ऑप्शन है लक्ष्मण, 2 में लक्ष्मण, 3 में लक्ष्मण और 4 में लक्ष्मण।
तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लक्ष्मण। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। दिया गया है क्वेश्चन, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला। एक ऑप्शन है अन्नाहारी, 2 में शाकाहारी, 3 में अल्पाहारी और 4 में फलाहारी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 फलाहारी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। एक ऑप्शन है चढ़ गया, 2 में वह, 3 में ऊपर और 4 में सीढ़ियों से। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 सीढ़ियों से। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 36 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय नहीं कर सका। एक ऑप्शन है टकराहट, 2 में द्वंद्व, 3 में संघर्ष और 4 में युद्ध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 द्वंद्व। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 37 पे। इसमें कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। एक ऑप्शन है यौगिक अयौगिक, 2 में लचकीला कड़ा, 3 में यौवन वर्धन और 4 में योगी वियोगी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 योगी वियोगी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 38 पे। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन दिया गया है अनाथ आश्रम में डैश रहते हैं। अनाथ आश्रम में डैश रहते हैं। क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है आपका मध्यम वर्ग के बच्चे, 2 में सीमंत बच्चे, 3 में अनाथ बच्चे और 4 में झोपड़पट्टी के बच्चे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 अनाथ बच्चे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन है, भारतीय किसान को बहुत मेहनत करने पर भी उसको पूरा लाभ नहीं मिलता है। एक ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में उसका पूरी लाभ नहीं मिलती है, 3 में उसके पूरे लाभ नहीं मिलता है और 4 में उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया है विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। विभूति का पर्यायवाची क्या होगा। एक ऑप्शन है शक्ति, 2 में संपदा, 3 में सौंदर्य और 4 में विरासत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 संपदा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 41 पे। दिया गया है क्वेश्चन मुहावरा से आकाश को चूमने वाला। एक ऑप्शन है आपका गगनधर्मा, 2 में आकाशीय, 3 में गगनचुंबी और 4 में आकाशवाणी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 गगनचुंबी। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी बोला जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। क्वेश्चन है, एक ऑप्शन है उगलता है, 2 में जगता है, 3 में उगता है और 4 में ढलता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 उगता है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है का आंसर होगा सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 उगता है। उगता है इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 46 से 50 दिया गया है गद्यांश से, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंदी जीवाणुओं की वृद्धि रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज को जन्म दिया। एक ऑप्शन है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, 2 में दिया गया है अलेक्जेंडर एडवर्ड जेनर और पेनिसिलिन, 3 में एडवर्ड जेनर चिकन पॉक्स का टीका और 4 में दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चिकन पॉक्स का टीका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। क्वेश्चन है आपका, किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है। एक ऑप्शन है शीशम, 2 में साल, 3 में आम और 4 में महुआ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 साल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे।
हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक ऑप्शन है 10, 2 में 16, 3 में 9 और 4 में 11। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, 11। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? एक ऑप्शन है वस्तु मुद्रा, 2 में आरक्षित मुद्रा, 3 में वैध मुद्रा और 4 में धातु मुद्रा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, वैध मुद्रा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लोहा उत्पादित होता है? एक ऑप्शन है झारखंड, 2 में मध्य प्रदेश, 3 में गोवा और 4 में उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, झारखंड। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। क्वेश्चन है आपका, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है? एक ऑप्शन है सिक्किम, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, 2 में मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 3 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 में सिक्किम, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और मेघालय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 57 पे। दिया गया है वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? एक ऑप्शन है जयचंद गढ़वाल, 2 में भोजराज भोज परमार, 3 में नागभट्ट प्रथम और 4 में पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, पृथ्वीराज चौहान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 58 पे। दिया गया है भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर डैश नमूना सर्वेक्षण करके लगाया जाता है? एक ऑप्शन है प्रत्येक 10 वर्ष में, 2 में प्रत्येक 2 वर्ष में 2 बार, 3 में प्रत्येक 5 वर्ष में और 4 में प्रत्येक 6 वर्ष में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, प्रत्येक 5 वर्ष में। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 59 पे। खुलम खुला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है? खुला खुलम पुस्तक। एक ऑप्शन है आपका अमिताभ बच्चन, 2 में शत्रुघ्न सिन्हा, 3 में ऋषि कपूर और 4 में शशि कपूर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, ऋषि कपूर। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? एक ऑप्शन है भरत स्तूप, 2 में अजंता की गुफा, 3 में पातालेश्वर की गुफा और 4 में सांची स्तूप। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, पातालेश्वर की गुफा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 61 नंबर, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? एक ऑप्शन है गिर वन, 2 में कुकराइल रिजर्व वन, 3 में मोलाई वन और 4 में बैकुंठपुर वन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, गिर वन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 62 पे। दिया गया है बीरभूम में गोरा माझी के द्वारा किस विद्रोह का नेतृत्व किया गया? एक ऑप्शन है हो विद्रोह, 2 में संथाल विद्रोह, 3 में मुंडा विद्रोह और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे जिसका बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? एक ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, 3 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और 4 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से चुना गया था और अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को और कार्यकारिणी परिषद के लिए ये जवाहरलाल नेहरू को 13 दिसंबर को चुना गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे। दिया गया संथाल परगना नामक जिले का गठन कब हुआ था? एक ऑप्शन है 1852,
2 में 1853, 3 में 1855 और 4 में 1856। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 1855। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। जुबली पार्क किस शहर में बनाया गया है? एक ऑप्शन है जमशेदपुर, 2 में रांची, 3 में हजारीबाग और 4 में पलामू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 जमशेदपुर। जुबली पार्क किस शहर में बनाया गया है? एक ऑप्शन है आपका जमशेदपुर, 2 में रांची, 3 में हजारीबाग और 4 में पलामू। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 जमशेदपुर। जुबली पार्क जमशेदपुर में बनाया गया है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। मुस्लिम लीग ने डैश को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। एक ऑप्शन है आपका 10 अगस्त 1946, 2 में 14 अगस्त 1946, 3 में 16 अगस्त 1946 और 4 में 12 अगस्त 1946। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 16 अगस्त 1946। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है? एक ऑप्शन है आपका मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, 2 में अहमदाबाद बड़ोदरा नेशनल एक्सप्रेसवे और 3 में यमुना एक्सप्रेसवे और 4 में ग्रैंड ट्रंक रोड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है निम्नलिखित में से किसे अमूमन ग्रह नहीं माना जाता है? एक ऑप्शन है मंगल, 2 में यम, 3 में बृहस्पति और 4 में शनि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यम। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का टूसू पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? टूसू पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? एक ऑप्शन है माघ पूर्णिमा, 2 में बुद्ध पूर्णिमा, 3 में विजयदशमी और 4 में मकर संक्रांति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 मकर संक्रांति। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 70 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका एथेनोइक अम्ल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। एक ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, 2 में नाइट्रिक अम्ल, 3 में फॉर्मिक अम्ल और 4 में सल्फ्यूरिक अम्ल। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 एसिटिक अम्ल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 71 पे। पादप कोशिका डैश में मुख्य रूप से ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कोशिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं। एक ऑप्शन है अवर्णी लवक, 2 में वर्णी लवक, 3 में सूत्रकणिका और 4 में रिक्तिकाएँ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अवर्णी लवक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 72 पे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एक ऑप्शन है 8, 2 में 14, 3 में 12 और 4 में 10। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 12। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 73 पे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? एक ऑप्शन है लोथल, 2 में मोहनजोदड़ो, 3 में धौलावीरा और 4 में कालीबंगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लोथल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 74 पे। निम्नलिखित में से किसे झारखंडी वायलिन को के नाम से जाना जाता है? एक ऑप्शन है केंद्री, 2 में भांग, 3 में एक तारा और 4 में शहनाई। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 केंद्री। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 75 पे, जो इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। दिया गया है सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक ऑप्शन है अवध का नवाब पहला शासक था जिसे अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। 2 में यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्र का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया गया। 3 में भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी और 4 में भारतीय शासकों को सहायक बलों के लिए भुगतान करना पड़ा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग
इसी सीरीज के साथ अगले वीडियो में कल 6 बजे शाम को। धन्यवाद।